हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आप लोग के लिए आज लेकर आई हूँ यूनिट नंबर 1। ज्योमेट्री का पार्ट है, पार्ट 2 का यूनिट नंबर 1। लुक एट हियर, हम पढ़ रहे बच्चों पार्ट 2 का यूनिट 1। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ एरिया। रेशियो ऑफ एरिया में हम पढ़ेंगे बच्चों सिमिलैरिटीज। ठीक, सपोज हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, इसका नाम है ट्राइंगल ABC। ठीक है, अगर हम किसी एंगल को हेड मानते हैं हमने सपोज हेड ले लिया A, ठीक है, और हम बेस ले लेते बच्चों, बेस ले लेते हैं BC। इस कंडीशन में हमको A से लेके C तक जब हम जाएंगे तो एक हाइपोटेनियस AC मिल रहा है और दूसरा हाइपोटेनियस AB मिल रहा है। फिर उसको मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के हम क्या करते हैं बच्चों, उस हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर इट मींस 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर से एक बार, हमने अगर इसका नाम AD रखा बच्चों तो हम AD, हमारा जो AD है वो BC पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाएगा। हमारा AD जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा BC पर, और उसको बोलेंगे बच्चों AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। अगर आप लोग को ये नहीं मालूम है तो इसको अभी लिखिए, AD इज, ब्रैकेट डालिए बच्चों, AD इज परपेंडिकुलर कौन है, ए लाइन विच मेक 90 डिग्री। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन है जो 90 डिग्री बनाती है। आप 90 डिग्री ऑन बेस BC। हमने इसको क्या बोला बच्चों, हमने इसको बोला बेस, और इसको क्या बोला, इसको बोला हमने हाइट। क्लियर? किसी ट्रायंगल का आपको सारे स्ट्रक्चर पता चल गया। उस स्ट्रक्चर में हम क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी लाइन जिसको हमने सपोज टू बी हेड लिया है और हम बना रहे हैं सपोज। चलिए अब दूसरे तरीके से पढ़ते हैं इसी को। बच्चों अब मैंने मान लो B को हेड ले लिया, ठीक है। अगर मेरा B हेड है तो वो इसके पास जाकर AC के ऊपर जब 90 डिग्री बनाएगा, इस समय में बच्चों हाइट ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग रिमाइंड करिए, हम हेड मान सकते हैं किसी एक एंगल को जो 90 डिग्री एंगल वहां पे जाके बना रहा है। इसको और दूसरे तरीके से लिखिए, मान लो हमारा C इस वक्त हेड है और वो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। इट मीन्स इस बार AB जो हो गया वो हो गया बच्चों बेस, और CD, और जो CD था वो हो गया हाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाइट एंड बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू ट्रायंगल्स। इसके पहले 9th में हमने पढ़ा था बच्चों, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये साइड इस साइड इक्वल करिए, इस साइड से साइड को इक्वल करिए, इस साइड से साइड को इक्वल करिए, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमने ऐसा पढ़ा था, ठीक। एंगल से एंगल इक्वल करिए, एंगल से एंगल इक्वल करिए, एंगल से एंगल इक्वल करिए, देन ट्रायंगल इज सिमिलर। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों एरिया शुड बी सिमिलर। हम क्या पढ़ रहे हैं, एरिया को सिमिलर करने के लिए रेशियो फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, एरिया का रेशियो। रेशियो किसको बोलते हैं, आगे रेशियो बोलते हैं बच्चों। ये एक बॉक्स है, हम रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये एक बॉक्स है, इसका यहाँ पर मैंने टोटली 5 पोर्शन कर दिया, टोटल 5 पार्ट हो गए, ठीक है।
जो टोटल 5 पार्ट्स है बच्चों, दैट इज अवर डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर माने वो नीचे के तरफ रहेगा। दिस इज डेनोमिनेटर। ये हो गया टोटल 5 पार्ट्स। सपोज मैंने 2 पार्ट्स को शेडेड कर दिया, देन आवर शेडेड पार्ट इज 2/5। 5 में से 2 भाग शेडेड है। क्या बोलेंगे? 5 में से 2 भाग शेडेड है। और दूसरा पार्ट हो गया बच्चों 3/5, जिसमें से 3 पोर्शन जो है वो नॉन शेडेड है। ठीक है, क्लियर? इसी रेशो को हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल में। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। इसका तो सीधा फॉर्मूला ही याद करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। राइट डाउन फॉर्मूला। इन ट्रायंगल ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है, राइट डाउन AD is perpendicular, means height of triangle, and BC is base। इससे ज्यादा तो हमको बेस के बारे में लिखना नहीं है, आगे फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 1/2 यानी कि हाफ ऑफ द हाइट एंड बेस। अगर हम बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो हाफ होता है, इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, बट जनरली हम हाफ मल्टीप्लाई हाइट ऑफ मल्टीप्लाई बेस लिखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एरिया। हम आते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 1 पर, पेज नंबर 1। आप लोग इसको लिखिए। चलिए, एक्टिविटी 1 पे हम कर रहे हैं इन ट्राइंगल, व्हाट इज इट, PQRS। ओके, PQRS। इस ट्राइंगल में आप लिख दीजिए बच्चों, PS इक्वल्स टू हाइट, ठीक है, और QS इक्वल्स टू बेस। हमने बनाया 2 ट्राइंगल। ये रहा हमारा एक्टिविटी 1 स्टार्ट हो रहा है, ABCD। दूसरा ट्राइंगल था हमारा PQRS। ठीक है, राइट डाउन बेस इक्वल्स टू BC। ये रहा बेस, हाइट इक्वल्स टू AD। इसका भी लिख लीजिए बच्चों, बेस इक्वल्स टू QR, हाइट इक्वल्स टू PS। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के साथ में, डोंट फॉरगेट। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लो आपकी ट्राइंगल ऐसी है, ये रहेगा आपका हाइट जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है बच्चों, और ये जो BC है, सपोज BC आपका 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 पर जो ऐसा लाइन जाएगा, इट मीन्स बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, लाइन को 2 पार्ट्स में काटने वाली लाइन, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, उसको हम बोलते हैं बच्चों मीडियन। यहाँ पर इस लेसन में हमको मीडियन भी पढ़ना है। ठीक है, अभी हम हमारा एक्टिविटी 1 करें, और एक्टिविटी के साथ में रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में 2 है, दोनों भी आज सॉर्ट आउट करेंगे। हमने ये पढ़ लिया बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, इसका एरिया लिख देते हैं। एरिया इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड हाइट मल्टीप्लाइड बेस। ठीक है, सेकंड करते हैं, एरिया इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड हाइट
मल्टीप्लाई बेस। ठीक है, हमने दोनों एरिया कर लिया। ना इसको बोल देते एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR। नाउ मेक रेशियो। हमने ABC ऊपर रखो या PQR ऊपर रखो, इट इज जो आपको क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया रहेगा कि ABC और PQR का रेशियो फाइंड करो, तो जो लेटर पहले लिखा है वो ऊपर रहेगा। रेशियो में हमेशा याद रखना है जो पहले है वो ऊपर रहेगा। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, राइट डाउन हाफ मल्टीप्लाइड हाइट मल्टीप्लाइड बेस। वंस अगेन हाफ मल्टीप्लाइड हाइट मल्टीप्लाइड बेस। गौर से देखिए, दोनों में हाफ और हाफ कॉमन है। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो ये वाला हाफ ऐसा हो जाएगा और जो नीचे में जो हाफ है वो ऊपर जाके पलट जाएगा बच्चों, इनवर्स हो जाएगा, दैट इज 2/1 हो जाएगा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। कभी भी कोई चीज कैंसिल होती है वो जीरो नहीं होती है, जीरो सिर्फ एडिशन और माइनस में होती है, जीरो नहीं करना है। अगर आप किसी मल्टीप्लीकेशन में जीरो कर देंगे तो योर आंसर शुड बी जीरो, यानी कि ये वाला हाफ वन जा हाफ कैंसिल हो गया वन जा के साथ में, जीरो जीरो से नहीं। डोंट डू मिस्टेक, सच मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है। अब हमारे पास मिल रहा है बच्चों AD मल्टीप्लाइड BC, AD मल्टीप्लाइड BC, AD मल्टीप्लाइड BC अपॉन PS मल्टीप्लाइड QR। दैट इज आवर रेशियो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस हाइट को लिख देते हैं H1, इस हाइट को लिख देते हैं H2। लेट्स डू इट। AD is H1 अपॉन H2 मल्टीप्लाइड, हम लिख देते हैं इसको, बेस को लिखना है B1 एंड दिस इज B2 बेस। राइट डाउन B1 अपॉन B2। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट एक्टिविटी। नाउ वी आर डूइंग सेकेंड एक्टिविटी। बट हम सेकेंड एक्टिविटी करने के बजाय इसके ऊपर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। लेट्स go to our exercise। अगर आप लोग इसे शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो प्लीज नोट डाउन। एक्सरसाइज से पहले एक एक्टिविटी और कर लेते हैं बच्चों, हम एक्सरसाइज तो चालू कर ही रहे हैं। सपोज ये हमारा एक हाइट ABC में, इसी में बना रहे हैं हम। ठीक है, ABC में हमारा H1 हाइट है, ओके, और यहीं पर हम एक हाइट और ले लेते जहां पर दिस इज Q एंड R एंड दिस इज P, दिस इज S एंड दिस इज T। सपोज लेट्स AD इक्वल्स टू PS, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर दोनों भी AD एंड PS इक्वल्स है, देखिए यहाँ पर H1 एंड H2। ठीक, मैं इसको नंबर दे दूं ज्यादा अच्छा है। इन द फॉर्मूला नंबर 1, देन इन नंबर 1 इक्वेशन H1 इक्वल्स टू H2। हाँ, आइए लिख देते हैं हम बच्चों यहाँ पर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, H1 अपॉन H2 मल्टीप्लाई B1 अपॉन B2। अब इमेजिन करिए, मैंने कहा ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये आपस में कट के 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। Therefore H1 equals to H2 जो रेशियो में लिखा नहीं जाएगा, राइट डाउन, और H1 अपॉन H1
इक्वल्स टू B1 अपॉन मल्टीप्लाइड B1 अपॉन B2. Therefore B1 upon B2. Area of triangle ABC equals to area of triangle PQR. यहाँ पर सिर्फ बेस और बेस के बीच का रेशियो फाइंड किया जाएगा. अगर ये रेशियो मान लो मैंने दे दिया टोटल 7 और इसको दे दिया 9, तो फिर ये हो जाएगा 7/9. द रेशियो इज 7/9. ठीक है, चलो हम करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन. हमारे फर्स्ट एक्टिविटी के बेस पर जो क्वेश्चन है हम वो बना रहे हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. In the adjoining figure, PQ is perpendicular to BC. ड्राइंग बना लीजिए बच्चों. कभी भी अगर आप ज्योमेट्री कर रहे हैं तो ड्राइंग जरूर बनाइए. दैट इज PQ. This is A, D. This is B, this is C. और ये रहा P से लेके C तक का एक मीडियन. कह रहा है क्या कह रहा है ये देखते हैं, फॉलो करते रीड करते इसको. PQ is perpendicular on BC. ठीक है, गिवन है बच्चों. ये सेकंड गिवन क्या बोल रहा है? AD is perpendicular on BC. दोनों ही कंडीशन में हम इसको बेस 1 मानते हैं BC को, और BC को बेस 1 मानते हैं. ठीक है, बी मतलब बेस हमारा जो है वो अलग अलग नहीं है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? मेक द रेशियो. अब रेशियो बनाइए. फर्स्ट में ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC. PQB PQB. Look at here. This is your height. This is your base. Write the formula. Half PQ multiplied by BQ. This is H1 बच्चों and this is B1. ठीक है, नेक्स्ट PBC. This is PB and this is C. ठीक है, इसमें भी हमको एक कॉमन ही मिल रहा है. हाइट क्या है बच्चों यहाँ पर? PQ. लुक एट हियर, यही डायग्राम है ना, या फिर से बनाइए. इसको लिखिए हाफ PQ मल्टीप्लाइड BC. मैंने इसे लिख दिया बच्चों H1 और इसे लिख दिया बच्चों मैंने B2. अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट एक्टिविटी जो हम करके आए, हमारा फॉर्मूला क्या है? रेशियो क्या है बच्चों? H1 अपॉन H2 मल्टीप्लाइड बाय B1 अपॉन B2. H1 इक्वल्स टू H2. देयरफोर ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, वंजा में कैंसिल हो जाएंगे. देयरफोर हमको इक्वेशन मिल रहा है B1 अपॉन B2. B1 कौन है हमारा? BQ अपॉन BC. दिस इज आवर फर्स्ट. क्या था बच्चों? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC. दिस इज आवर फर्स्ट. ओके, आइए सेकंड सॉल्व करते हैं. PBC ABC, ट्राइंगल PBC
triangle ABC. Area of triangle PVC. Triangle PVC. ठीक है. आई PVC. Where is our PVC? PVC. यानी कि ये हुआ हमारा हाइट PBCQ. ठीक. हाइट इक्वल्स टू PQ और बेस इक्वल्स टू BC. किसमें बच्चों? PBC में. किसमें? ट्राइंगल PBC में. ठीक. B में फाइंड करिए. ABC. Where is our ABC? ABC. The greater triangle. यहाँ पर हम जो हाइट लेंगे बच्चों वो A. मैंने कहा था टॉप लीजिए, हेड लीजिए. यहाँ पर हेड A है. A से हम लेंगे हाइट. दैट इज अवर हाइट इज AD. हाइट इक्वल्स टू AD. AD इक्वल्स टू H2, H1, B1. ठीक. और बेस कौन मिला बच्चों? बेस आर सेम BC. दैट इज ऑल्सो B1 इक्वल्स टू B2. यहीं पे मिल गया हमको. दोनों भी BC सेम है. नाउ हम रख देते हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. एक बार में हम एक ही तरीके का मैथ्स बनाएंगे ताकि समझने में हमको बहुत आसानी हो. चलिए. इसमें हो गया बच्चों हाफ हम बना चुके हैं. PBC में हाइट है हमारे पास H1 और इसमें हाइट है हमारे पास H2. जो पहले बोलेगा वो ऊपर रहेगा. ठीक है, याद रखना. जिनको पहले साउंडिंग किया जाएगा. नाउ देयर इज बेस B1 अपॉन B1. दोनों भी एक जैसे B1 और B2. तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए वन जा के साथ में. तो हमको क्या मिला बच्चों? यहाँ पर हमको मिला H1 अपॉन H2. दैट इज PQ अपॉन AD. दिस वाज T. यस, दिस इज और दिस वाज T. ठीक है. चल क्वेश्चन नंबर 3. आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज ट्राई टू कमेंट. आप मुझे जरूर बताइए अगर मुझे आप लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बोलिए टीचर हमको समझ में आ रहा है. और अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि ये चीज हमको नहीं समझ में आ रही है तो डेफिनेटली वो भी बताइए कि टीचर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ADC. ट्राइंगल ADC. ठीक है. ओ, मैंने डायग्राम मिटा दिया. आप लोग को ये समझ रहे हैं 90 दिया इट मीन्स हमको ये बोल रहा है कि ये मीडियम नहीं है, ये परपेंडिकुलर ही है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट कौन बोल रहा है? ABC. राइट डाउन ABC. फर्स्ट ट्राइंगल ABC. राइट डाउन हाइट इक्वल्स टू AD. बेस इक्वल्स टू BC. दूसरा ट्राइंगल कौन था? ADC. ADC. ट्राइंगल ADC. ठीक. हाइट AD. ये रहा हाइट और बेस दिया है बच्चों AC. हम बोल सकते हैं AD सेम है तो हम इसको H1 लिख सकते हैं. H1 base DC. Now find the ratio of area of
कौन है फर्स्ट? कौन था? ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल ए डी सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट, दैट इज AD upon AD multiplied BC upon BC equals to H1 upon H1 multiplied by, both are same, therefore H multiplied H upon H बच्चों, और by BC upon DC और B1 upon B2. हम ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, H1 से H1 बन जा से कैंसिल हो गया. Our answer is BC upon DC. ठीक है, रेशियो बच्चों, हम सिर्फ रेशियो फाइंड कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? ADC PQC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल PQC. दोनों ट्राइंगल को ड्रॉ करिए बच्चों, दोनों ट्राइंगल को ड्रॉ करिए. ADC, राइट डाउन ट्राइंगल ADC. हाइट इक्वल्स टू AD एंड बेस इक्वल्स टू DC. इसको रख दीजिए H1 और इसको रख दीजिए B1. ठीक है, नेक्स्ट है PQC. वेयर इज आवर PQC? PQC. This is PQ and this is C. PQC. Write down PQ is height. Height equals to PQ. Because both are different, therefore it is a H2. और QC. Base हो गया हमारा QC. This is also different. Then find the ratio of area of triangle ADC upon triangle PQC equals to H1 upon H2 multiplied B1 upon B2. Write their name. AD upon PQ multiplied by DC upon QC. Over. आज का हमारा इतना ही मैथ्स करेंगे. हमने एक एक्टिविटी पर जो मैथ्स डिपेंड कर रहा था वो किया है. इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी पर हमारा एक मैथ्स है पैरेललोग्राम वाली एक्टिविटी पे, और उसके बाद हम मेजरमेंट्स करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में मेजरमेंट करेंगे. इस यूनिट को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे बच्चों. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने एरिया का रेशियो फाइंड किया. ठीक है, व्हाट वाज आवर लेसन? लेसन नेम इज सिमिलरिटी, यानी कि इनके बीच में सिमिलरिटी क्या थी? जहां पर H1 मिला वहां पे हाइट की सिमिलरिटी थी, जहां पर B1 इक्वल मिला वहां पर बेस की सिमिलरिटी थी. लेसन हमने शो कर दिया ना कि भाई हम सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं. सो डू इट वेरी वेल. हैव अ नाइस डे.